ब्रह्मांड के रहस्य, डार्क मैटर से एलियन तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य जो आपका दिमाग घुमा देंगे। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो आपको धरती से बहुत दूर ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अनजान कोनों तक ले जाएगा। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। बाकी 95% ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में छुपा है। डार्क मैटर एक अदृश्य चीज आकाशगंगाओं को एक साथ बांधता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैलाव को तेज करती है। ये एक ऐसी खोज है जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। इन अनजान चीजों का अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और आखिरी भाग्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम ब्लैक होल पर नजर डालते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के इतने शक्तिशाली क्षेत्र हैं जहां भौतिकी के आम नियम काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल तारों और आकाशगंगाओं के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के दरवाजे हो सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय की प्रकृति को समझने में मदद करता है। क्या ब्रह्मांड में ऐसे छोटे रास्ते हो सकते हैं जो हमें समय और स्थान में यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं? ये वॉर्म होल्स का दिलचस्प विचार है। हालांकि वॉर्म होल्स का होना अभी भी पूरी तरह से सैद्धांतिक है। उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। फिर भी वॉर्म होल्स की संभावना ने वैज्ञानिकों और कहानीकारों की कल्पना को मोहित किया है। क्या वॉर्म होल्स सचमुच हैं? क्या हम कभी समय और स्थान की यात्रा कर पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु, यह एक ऐसी कहानी है जो अनंत काल से चली आ रही है और शायद अनंत काल तक चलती रहेगी। एक कभी न खत्म होने वाली कहानी। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कोई अंत है या यह सब एक चक्र है जो बार बार दोहराता है। हमारे ब्रह्मांड की कहानी अरबों साल पहले शुरू हुई थी, जब एक विशाल विस्फोट ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना के साथ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया। इस अकल्पनीय विस्फोट से समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? क्या कुछ भी था या यह एक शून्य था? यह सवाल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हमेशा से परेशान करता रहा है। और ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? क्या यह एक दिन समाप्त हो जाएगा या यह हमेशा के लिए फैलेगा? यह भी एक रहस्य है। ये ऐसे सवाल हैं जो इंसानों को सदियों से परेशान कर रहे हैं। हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, कि यह कभी समाप्त नहीं होगा और हमेशा के लिए फैलेगा, जबकि कुछ कहते हैं कि यह एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा। यह विचार भी है कि ब्रह्मांड का एक निश्चित अंत होगा, एक ऐसा क्षण जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का फैलाव हमेशा के लिए जारी रहेगा, कि यह कभी नहीं रुकेगा और हमेशा के लिए फैलेगा, जबकि कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि यह अंततः वापस सिकुड़ जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। यह विचार है कि ब्रह्मांड एक दिन वापस अपने आप में समा जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। यह एक ऐसा क्षण होगा जब सब कुछ वापस अपने मूल रूप में लौट आएगा। अगली बार जब आप रात में आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि आप अरबों साल पहले शुरू हुई एक कहानी के साक्षी हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। तो याद रखें कि आप अरबों साल पहले शुरू हुई एक कहानी के साक्षी हैं। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी बाकी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी बाकी है। यह एक अनंत कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करती रहेगी। इंसानी इतिहास में हमने हमेशा आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंज रहा है। हमने हमेशा आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, या हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। क्या कहीं और जीवन है?
या हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके ब्रह्मांड के कोने-कोने की खोज की है। हमने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं, जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन की संभावना हो सकती है, जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ ग्रह हमारे पृथ्वी जैसे हैं, जिनमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ग्रह अपने तारों के रहने लायक क्षेत्र में हैं, जहां तापमान पानी को सतह पर रहने दे सकता है। यह क्षेत्र गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है, जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां तापमान पानी को सतह पर रहने दे सकता है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। लेकिन क्या इन ग्रहों पर जीवन है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। वैज्ञानिकों ने कई संकेतों की खोज की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। और अगर हां, तो यह जीवन कैसा दिखता है? क्या ये हमारे जैसे होंगे या कुछ बिल्कुल अलग? यह सवाल हमें और भी अधिक उत्सुक बनाता है। क्या ये हमारे जैसे बुद्धिमान हैं या ये छोटे-छोटे जीवों के रूप में हैं? क्या वे भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं, या उनकी सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है? अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो खुद से पूछें, क्या वहां कोई हमें देख रहा है? यह विचार हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयता का एहसास कराता है। तो खुद से पूछें, क्या वहां कोई हमें देख रहा है? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे और असहाय हैं, और शायद कहीं ना कहीं कोई और भी हमारी तरह इस सवाल का जवाब खोज रहा है। ब्रह्मांड अजीब और अद्भुत चीजों से भरा है, जो हमें हमेशा विस्मित करता है। यहाँ अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं, जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। और पल्सर और क्वासर ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा चरम और रहस्यमय पिंडों में से हैं। ये पिंड न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, जो अपने तीव्र घूर्णन और रेडियो तरंगों की किरणों के लिए जाने जाते हैं। ये तारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे घने पिंडों में से हैं, जो बहुत बड़े तारों के खत्म होने पर बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तो वह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फटता है, और उसके बाद जो बचता है वह एक न्यूट्रॉन तारा होता है। ये तारे इतनी तेजी से घूमते हैं कि ये रेडियो तरंगों की किरणें छोड़ते हैं। इन रेडियो तरंगों को हम पृथ्वी पर रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से पकड़ सकते हैं, जिससे हमें इनकी गति और विशेषताओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है। क्वासर बहुत चमकीले और दूर स्थित पिंड हैं। ये पिंड इतनी दूर होते हैं कि इनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। माना जाता है कि इन्हें बहुत बड़े ब्लैक होल चलाते हैं, जो अपने आसपास की हर चीज को निगल रहे हैं। ये ब्लैक होल इतनी शक्ति रखते हैं कि वे अपने चारों ओर की गैस और धूल को खींच लेते हैं, जिससे क्वासर की चमक उत्पन्न होती है। पल्सर और क्वासर का अध्ययन हमें तारों के विकास, ब्लैक होल भौतिकी और ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इन पिंडों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और इसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह ज्ञान हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारा स्थान इस विशाल ब्रह्मांड में कहां है। ब्रह्मांड एक खतरनाक जगह है, जहां तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और जहां ब्लैक होल पदार्थ और ऊर्जा को निगल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है गामा रे विस्फोट। ये विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली घटनाएं हैं, जो कुछ ही सेकंड में सूर्य के पूरे जीवन काल में जितनी ऊर्जा बनती है, उससे ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है। गामा रे विस्फोट का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा चरम वातावरण और भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये विस्फोट ब्रह्मांड की अविश्वसनीय शक्ति और रहस्य का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ अद्भुत और रहस्यमय तथ्य। हमने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अदृश्य क्षेत्रों से लेकर ब्लैक होल की अथाह गहराई तक, और वार्म होल्स की दिमाग घुमा देने वाली संभावना से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आखिरी भाग्य तक एक अविश्वसनीय यात्रा की है। उत्सुक रहो, नई चीजें खोजते रहो और ब्रह्मांड के असीम आश्चर्यों पर आश्चर्य करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।